from a home, I thought there will be very less people because there are a lot of fog on the road and it's such a chilly weather. But trust me, I was really surprised, pleasantly surprised to see so many of you out there and discussing much before that I did. I wanted to do a session on getting rich. You're already rich, so let's have a round of applause for that. For being rich, you need to have the right company and you need to have a right mentor who is positive, who is motivating, who believes in pushing you. Trust me, you are very rich, all of you. Why? Because you have Pragati Pathik, you have Praveen Nagari. Let's have a round of applause for it. It's very important. Trust me, you need to have the right company because that's what pushes you. And you are all good people, you know. So I was listening to a lot of pictures out here, and I know everybody said मेरे को 5 करोड़ टर्नओवर करना है। एक सर ने कहा एक जगह में 2.5 है उसको बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सब लोग सिर्फ टर्नओवर बढ़ाना चाह रहे हैं एम क्या बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं एम क्या है बिजनेस बढ़ाना क्या करोगे बिजनेस बढ़ा के टर्नओवर बढ़ेगा और टर्नओवर बढ़ा के क्या करोगे और एक्सपैंड करोगे precisely see we need to be very clear why we are working why we want to increase our turnover हमारा एम क्या है पैसा कमा के प्लान में छुट्टी के साथ घूमना सॉरी पैसा कमा के प्लान में छुट्टी के साथ घूमना ये बच्चे we should not be working for money we should know how to let our money work for us because I want to have money I want to have financial freedom I want to have money because I want to be free financially and otherwise also अपन सिर्फ काम के लिए काम करो तो अलग बात है कि चलो मुझे अंबानी बनना है या जेफ बेजोस बनना है एटलीस्ट मेरा एम है आई वांट टू बी फाइनेंशियल फ्री दे आर ऑल फाइनेंशियल फ्री so aim should be to be financial free we should have a wealth goal है ना and what is the difference between rich and wealthy rich are always working but wealthy is financially free mentally financially they can do whatever they want to do so our aim should be to be financially wealthy why do you think we need to have more wealth and why do we need to be rich क्यों हमें रिच बनना चाहिए क्यों पैसा होना चाहिए हमारे पास अपने देखे पूरे हो चुके हैं और उसके अलावा एक और रीजन है कि जैसे अभी एक सर ने बोला कि 10 करोड़ का हो गया है पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है मेडिकल कॉस्ट काफी बढ़ गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गया है कई लोगों के बच्चे फॉरेन गए हैं और डॉलर जैसे बढ़ा तो उनकी इनफैक्ट उन्होंने 1 करोड़ का प्लान किया था 1.5 करोड़ की कॉस्टिंग हो गई है फ्यूचर इज गोइंग टू अनवील इन अ वे दैट यू डोंट नो हाउ इट्स गोना अनवील कोविड के बाद अगर आप देखो तो शादी के एक्सपेंसेस 3-4 गुना बढ़ गए पहले नॉर्मल शादियां होती थी बट आजकल काफी लेवल स्केल पे हो रही है तो जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं दे नीड टू सेव देम और आज की डेट में पहले इट वाज न्यूक्लियर फैमिली नो जॉइंट फैमिली नाउ न्यूक्लियर फैमिली यू हैव एवरीबॉडी हैज टू फाइट फॉर देमसेल्व्स सबको अपने हिसाब से अपना काम करना है बालक साथ नहीं रहते किसी का अब्रॉड है किसी के दूसरी सिटी में है तो आप बच्चों से पैसा नहीं मांग सकते बच्चे आपसे नहीं मांगते so we need to save for our old age also so that is why we need to have save money we need to be rich and we need to be wealthy and why do you think some people are not wealthy why do you think correct विजन नहीं है सबसे पहले प्लान से पहले हमारा विजन होना चाहिए हम करना क्या चाहते हैं जैसे बिजनेस में आई एम श्योर एवरीबॉडी वुड हैव अ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बट डू वी हैव अ विजन स्टेटमेंट फॉर आवर वेल्थ आल्सो फॉर आवर मनी आल्सो किसी ने बनाया अपना विजन स्टेटमेंट मुझे अगले 5 साल में कितना पैसा इकट्ठा करना है कितना होना चाहिए किस रेट से ग्रो करना चाहिए एनीबॉडी वन so imagine everybody so maybe 4-5 more people but आप देखो आप इतने इंटेलिजेंट हो जो connected to such a great community despite that we are not thinking why we need to work why we need to increase what is our goal अगले अगले मान लीजिए अगर आपको 10 करोड़ का फ्लैट लेना है तो आप प्लान कैसे कर रहे हो अपनी वेल्थ को एनहांस करने का we first thing first need to have a vision then we need to have a goal then we need to have a financial plan in place कि भाई चलो आपको वो करना है पैसा 10 करोड़ 5 करोड़ का घर लेना है 30 करोड़ का प्लॉट लेके ऑफिस बनाना है फैक्ट्री बनानी है तो किस रेट पे कितना पैसा आपको ग्रो कराना है unless you are clear about that it's going to be very very difficult yeah let's come down to wealth creation is not luck see you can be lucky one time but luck is not scalable scalable मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता luck ना कभी आपका लॉटरी आपने प्लॉट लिया जैसे मैंने को प्लॉट लिया बढ़ गया बड़ा मजा आया पिछले 3 साल में कई जिसने भी प्रॉपर्टी ली 2022 में उनके तो बल्ले बल्ले हो गए पिछले 2 साल में जिसने गोल्ड लिया उसके बल्ले बल्ले हो गए सिल्वर जिसने किया उसके भी बल्ले बल्ले हो गए
बट हर बार ऐसा हुआ है, गोल्ड 2009 के बाद काफी स्लो पेस से बढ़ा 2020 तक, हार्डली एनी ग्रोथ। सेम वाज द केस विद प्रॉपर्टीज। नोएडा में आज से पहले 2008 में प्लॉट लिया होगा, अगले 10 साल 9 साल ग्रोथ हार्डली आई, बट जिसने 22 में लिया एकदम से ग्रो कर गया। But this does not happen every time. So luck is not scalable, it is not expandable, you cannot time luck. आप टाइम कर सकते हो मैं कब क्या लूंगा तभी बढ़ेगा ये। कईयों ने हॉल के एचएल के शेयर लिए, काफी बढ़ गए, जिन्होंने आज से 2-2.5 साल पहले लिए, अब नहीं बढ़ रहा है। एचएल का शेयर मेरे पास है 2019 से आज भी ऑलमोस्ट सेम रेट में घूम रहा है, वो 2200 2700 और अभी तो 2200-2300 पे घूम रहा है, जबकि एवरीबॉडी विद इन मार्केट वाज टॉकिंग अबाउट नहीं ब्लू चिप बढ़ेगा, ब्लू चिप बढ़ेगा, ब्लू चिप बढ़ेगा, हार्डली बढ़ेगा। So luck you cannot depend on, right? It is your wealth creation has to be, you need to be very very consistent about your wealth. You need to spend your plan your spends expenses. आप 100 रुपए कमा रहे हो 100 खर्च कर रहे हो, जिंदगी में वेल्थ नहीं बनोगे। जनरली फार्मूला जो फॉरेन में कहता है, इंडिया का मैं नहीं कहता, बट फॉरेन में बोलते हैं 50-30-20। 50 आपके लिविंग एक्सपेंसेस, 30 आपके जो एडिशनल एक्सपेंसेस, 20% शुड ऑलवेज गो फॉर सेविंग। बट ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है नॉर्मल, जब आपकी इनकम जब 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ते, तो आपका क्वांटम ऑफ सेविंग शुड बी मच मोर हायर। So you need to plan, you need to put a plan in place and then monitor that plan. प्लॉट में हम क्या करते हैं, चलो पैसा डाल दिए प्लॉट में, लोगों ने बोला ट्रैक ही नहीं करा कि बढ़ रहा है घट रहा है, सेम है क्या नहीं। So you need to be have a principle in place. You need to have monitor your behavior and consistency beats intelligence. आज भैया ने बोला कि चलो प्लॉट ले लो, कल उन्होंने बोला शेयर बहुत बढ़ रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है, फिर बोला चलो गोल्ड ले लो, गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा 100 रुपए आपने सब जगह बांटे, कहीं नहीं बढ़ेगा। आपका वेल्थ क्रिएशन में फोकस चाहिए, जैसे बिजनेस में फोकस होता है तो बढ़ता है बॉस, तो वेल्थ में अगर आपका फोकस नहीं है तो कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात, काफी बार हम इन्वेस्टमेंट पता है कैसे करते हैं, जो आ गया मेरे फ्रेंड ने आ गया मेरे पास, चलिए तो इंश्योरेंस कर ले, उससे करा लिया, किसी ने बोला भाई तू गोल्ड ले ले, चल यार इसमें पड़ेगा, मैंने उससे करा लिया। आपका अपना प्लान नहीं होता कुछ भी, लोग अपने हिसाब से करना चाहिए आपको। दूसरी बात, आपका अपना बजट होना चाहिए, हर चीज ग्रो करती है। अगर आप 15 साल इन्वेस्टेड रहते हो, चाहे बिजनेस में, चाहे वेल्थ में, चाहे प्लॉट में, चाहे गोल्ड में, स्टॉक में, एवरीथिंग विल इंक्रीज। आपके पास उतनी पेशेंस है, आपके पास उतनी बैंडविड्थ है, आपके पास उतना पैसा है। आज आपने डाला धुलेरा का चल रहा है, तो बहुत चल रहा है, धुलेरा में प्लॉट बढ़ेंगे, धुलेरा में आज आप पीक पे एंटर करो, 10 साल लगेंगे उसको बनने। यमुना की बात हो रही है, यमुना बहुत बढ़ेगा, आसपास जॉब्स है वहां पर, एयरपोर्ट अपने आप जॉब तो नहीं लाएगा, एरिया बढ़ता है, गुड़गांव नोएडा से ज्यादा क्यों बड़ा ऑफिस पहले, अब तो नोएडा काफी बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस थे, यहाँ फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जो होता है जनरली सैलरी लेवल लो होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में सैलरी लेवल हाई होते हैं, इसलिए वहाँ रेंटल काफी हाई बढ़े, तो लोगों ने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी बहुत बढ़ी। तो आप ट्रेंड फॉलो मत करो, आप अपना पहले बताओ, अपना पॉकेट देखो, है ना, और उसके बाद अपना प्लान बताओ कितने टाइम तक आप सस्टेन कर सकते हो। कल को आपका मार्केट में सारा पैसा डूब गया, कोविड टाइम याद है क्या क्रैश किया, मजे किसने उठाए, जिसने पैसे नहीं निकाले, बल्कि और डाले, उसका पैसा 3 गुना बढ़ गया, बिजनेस से नहीं गया। तो आप सब जगह पैसा बढ़ता है, सबका बढ़ता है, कोई भी वेल्थ खराब नहीं है, ना रियल एस्टेट खराब है, ना आपका गोल्ड खराब है, ना स्टॉक खराब है, बात है कि आपके पास कितना है, और उसको बिना निकाले आप बजाज साहब ने कहा कि भाई किसी एक में फोकस नहीं कर सकते आप, सब में आपको थोड़ा 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 डालना पड़ेगा, किसी में थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, किसी में थोड़ा कम डालना पड़ेगा, बट आपको सब में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। आपके क्लियर, दूसरे गोल आपको क्लियर होगा तो आपका डिसीजन भी क्लियर होगा कि मुझे कहाँ डालना है। अगर आपको पैसा मान लो 15% पे बढ़ाना है, तो आपको पता होगा यार 15% रियल एस्टेट नहीं बढ़ते, हिस्टोरिकली 100 साल का रिकॉर्ड, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 2004 से लेकर 7 के बीच में रियल एस्टेट खटाक से बढ़ा है। मेरे को मैं बताऊं, हम लोग, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये जो मैं कोच बना हूँ क्योंकि मैं खुद काफी गलती करके सीखा हूँ। 2003 में मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं ऑफिस, मैंने कहा लेना है मेरे पास पैसा, बोला नहीं बहुत महंगा, साल में 1000 रुपये स्क्वायर फीट था, बहुत महंगा था, बहुत बढ़िया, उसकी काफी प्रॉपर्टीज है इस दिल्ली में, सिटी में, मैंने कहा तो जानकार आदमी लिया नहीं, बाद में वही सिटी में ऑफिस 30,000 स्क्वायर फीट, अब पिछले 15 साल से बड़ा नहीं है, 2008 का कहता है, आज 1000 रुपये बढ़ा है ना। बट मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने एडिशनल फंड डिप्लॉय किए थे, अगर मैंने लोन शोन लेके काम किया तो क्या होता। ऑल आई एम सेइंग कि यू शुड हैव अ क्लियर गोल, यू शुड हैव अ प्लान, एंड देन आप देखो कि वो आपके डिसीजन
उससे मैच करते या नहीं करते, फिर आप करो डिसीजन इंटरेस्ट बेसिस पे करना हो, है ना। आज की डेट में नोबडी कैन फंड फॉर यू एंड वेल्थ ग्रोथ वी आर फोकस ग्रोथ। अब जैसे मैंने कई बच्चे देखा है जॉब कर रहे हैं, शेयर मार्केट चल रहे हैं, काम धंधा छोड़ के शेयर मार्केट में लगे होते हैं, 2-3 साल कर ले जाओ। एवरीबडी बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ के शेयर मार्केट में लगा है, जॉब वाले ऑफिस में बैठ के शेयर मार्केट कर रहे हैं। क्या करें, 20,000 डाल दिया, 30,000 डाल दिया, अरे 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000 रुपए। क्या होगा, एक पार्टी कर लोगे वीकेंड में, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, है ना। पैसा बन रहा है कि 50% बढ़ा लिया। और एक बात और बताऊं, शेयर मार्केट में पैसा बढ़ता है सब बताते हैं, लॉस होता है कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है ना। तो आप देखो कि भाई आप कॉन्टेंट में 1 लाख 2 करोड़ रुपए का मजे आएंगे, लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, गाड़ी बड़ी हो जाएगी, घर बड़ा हो जाएगा, बट आपका 2 लाख का 4 लाख हो गया, क्या बढ़ेगा, आपने जाके शॉपिंग कर ली 10,000 की वीकेंड में जाके, खुशी के मारे इन्वेस्ट नहीं करते, है ना। तो ये चीजों का आपको फोकस बहुत जरूरी है आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसके बिना बहुत मुश्किल है कि आप कर पाओ। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एसेट क्लास को, एसेट हाउ मेनी ऑफ लेट मी जस्ट, आपके हिसाब से एसेट क्लास क्या क्या है? देखो पहले तो प्रेजेंट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लेक्चर हुआ, बैठ गए, खुश हो गए, घर चले गए, कोई फायदा नहीं। अगर आप आज के बाद अगर वेल्थ ग्रोथ प्लानिंग कर पाए तो फायदा इस सेशन में, अदरवाइज आई थिंक वी आर नॉट इन्वेस्टिंग आवर टाइम वेल। कैश हो गया, स्टॉक्स स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो क्रिप्टो, बिटकॉइन, बिटकॉइन, हाँ, बैंक कंपनीज, बॉन्ड्स हो गए। correct. So almost we've covered it all, you know. I wanted to, you know, be a bit interactive. REITs एक नया इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट ट्रस्ट। अब जैसे सर ने बताया, सर काफी बड़े हैवी इन्वेस्ट, रियल एस्टेट में आप 10-20 लाख का बिजनेस होने वाला आपका, है ना। और हम की जगह करने तो 1 करोड़ चाहिए होगा मिनिमम, बात कर रहा हूँ मैं आपको मिनिमम। और उसके बाद थोड़ा हैसल भी है उसमें रियल एस्टेट में कि भाई आप ट्रांजेक्शन लिक्विडिटी बहुत हुआ है। मेरा फ्लैट था एक जगह बहुत प्राइम है, ग्राउंड फ्लोर, 1.5 साल लग गए। आता था पहली बार तो बोलेगा मैं आ रहा, फिर आते नहीं था कोई, डीलर बोलता आज सर आ जाओ, बाहर आया, मैं पहुंचता वो बंदा ही नहीं सुना। और 1.5-2 साल बाद भी मेरे को बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न नहीं मिला, ऑनेस्टली डबल हुआ पैसा शायद 10 साल में, क्योंकि शायद मैं कहीं और लगता उस फेज में काफी ग्रोथ प्रोजेक्ट काफी ज्यादा ग्रो हुआ। रियल एस्टेट इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव पेशेंस एंड यू डोंट नीड टू सेल इट एज एंड रिक्वायर्ड, देन इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। फिक्स इनकम कैश जरूरी है, बस कोई भी बोलता है कैश बेकार है, इन्फ्लेशन बीट नहीं करता, फलान ढुकान, कल को कोविड टाइप आ गया तो क्या करोगे आप, बैंक जाने का अलाउड नहीं है। अब कई बैंक जैसे बैंक है महाराष्ट्र में, एक बैंक बैंकक्रप्ट हो गया था, वो 6 दिन कैश बैंक हुआ था, 4 दिन तक मोरेटोरियम लग गया था, आपका पैसा है बहुत एक्सपेंसिव, इसलिए 2-3 महीने का कैश आपके पास घर में होना चाहिए। इमरजेंसी आ गई, कुछ एटीएम कार्ड नहीं है, एक बार हम वृंदावन गए थे, होली का दिन था, एटीएम मैंने कहा पैसे लेके नहीं गए, एटीएम सारी बंद थी, सब कैश विड्रॉ हो गया, 3 दिन की छुट्टी थी उस दिनों, कैश इज रिक्वायर्ड। कोई भी बोलता है सबसे सुनो, करो अपने हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से। कैश इज आल्सो, आई एम नॉट सेइंग सारा पैसा कैश में रखो, कुछ कैश आपके पास होना चाहिए। फिक्स इनकम एफडी भी जरूरी है, इमरजेंसी आगे कुछ आएगी तो 10% 5% एफडी यू नीड टू कीप, है ना। पीपीएफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, मार्केट का भरोसा नहीं, जब आपको पैसा चाहिए नहीं है, मार्केट क्रैश हो रखा है तो क्या करोगे। मेरे एक फ्रेंड ने कंपनी लॉन्च की, आईपीओ 55 रुपीज में लॉन्च किया, विद इन 6 मंथ्स की क्या रेट हो गया होगा, कैन यू एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? दो गुना नहीं, बढ़ गया था, बढ़ गया था। 35 रुपए का शेयर कितने का हुआ होगा? 945, अभी पीछे शादी में लोग 1600 तक गया था वो शेयर, वापस 450 का। आपको पीपीएफ भी चाहिए, पीपीएफ में क्योंकि गवर्नमेंट से टैक्स सिक्योरिटी है, 7.5 टैक्स पर फ्री मिलता है, तो टैक्स लगा के विदाउट टैक्स 9.5 रिटर्न होगा, व्हिच इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट इज हाई, इट इज नॉट बैड। समवेयर 50 साल 60 साल को चाहिए बुढ़ापे में, तो पैसा कुछ आपका सिक्योर्ड है जो मार्केट से लिंक नहीं है। एनपीएस इज आल्सो रिक्वायर्ड, लाइफ इंश्योरेंस में टर्म कवर आपके पास होना चाहिए 5 to 10 times, 5 times minimum compared to your final insurance. Term cover, I am not talking about the rest of the insurance. We will not talk about, because there might be lot of life insurance people, they might have other views. Term cover आपको बहुत जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना भी कई बार किसी मेरे फ्रेंड बोलते हैं अरे हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा तो बेच जा रहा है, मैंने कहा भाई तू चाहता तेरी हार्ट सर्जरी हो तेरे को बीमारी लग जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा बेच जाए, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा आपके ऊपर।
हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है, एक बार जाओ तो 5 लाख से कम का बिल नहीं बनाता कोई भी हॉस्पिटल। रियल एस्टेट का मैं बता ही चुका हूँ, पॉजिटिव है, प्लॉट लोगे बहुत बढ़ता है फ्लैट के मुकाबले, एक्सपेंसेस जीरो रहते हैं बट कब्जा होने के चांसेस रहते हैं, प्लस लिक्विड नहीं है, टाइम लगेगा बेचने में, जितना बड़ा प्लॉट उतना टाइम आपको लगेगा बेचने में। सर जैसे कोई मिल जाए बहुत बड़ी आदमी तो अलग बात है, नॉर्मल ब्रोकर तो आपको पता है कैसे होते हैं, बिना जाने पहचाने के बड़ा मुश्किल है। गोल्ड अगे गोल्ड को आप कितना रख सकते हो घर में, लॉकर से भी आजकल चीज, लॉकर में बैंक गारंटी नहीं देता है, अगर आपकी हो वो आपका चोरी हुआ कुछ हुआ आपकी प्रॉब्लम है लाइफ बॉस। और गोल्ड बार कितनी रख लोगे, आजकल मेड होती है तो सारी आदमी हो रही है ना, और हर गोल्ड नहीं बढ़ता है, तो पॉजिटिव ये है। और औरतें बेच नहीं देंगी, आपकी वाइफ नहीं बेच देगी गोल्ड, ये लो जितना मर्जी बेच के दिखा देना आप मेरे को, अनलेस से आपकी ऐसी हो रखी हो तो गोल्ड ईटीएफ कैन बी बेटर ऑप्शन। हाँ, ETF also has it, index fund, ETF, they are also better option. You do not require large sum of money, it is tradable. But आज की डेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाला, बंद कर दिया। They never anticipated इतना बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट का इतना गोल्ड है, ETF फंड लॉन्च हो रहे हैं। Actually, addition when you are launching a ETF fund for gold, you should have that much of gold backup with you. I don't know how many companies have that kind of gold with them. Getting up and getting से इंडिया में नहीं है। कल को एएनसी बंद हो जाती है तो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल फॉर दैट। अगेन आई एम नॉट सेइंग मैं आपको नेगेटिव व्यू भी दे रहा हूं, पॉजिटिव भी दे रहा हूं, है ना, दोनों व्यूज बता रहा हूं। आई एम हियर टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, नॉट टू मेक यू fearful of anything. PMS is for large people having more than 50 lakh. There's a specialized people from mutual fund companies, they put your money in PMS professionally managed stock and shares. रीट्स, रियल एस्टेट आप बड़ा नहीं खरीद सकते, रीट्स में आप डाल दो तो ये लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा के जो आता है सालाना आपको रिटर्न देते हैं, एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का हो तो वो आपको वापस मिल जाएगा। हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन रीट? अगेन ट्रेडेबल मार्केट, go to any share broker and any distributor, they tell you there are REITs launched. It's listed on हाँ they are listed, it's a listed entity. मार्केट में नितिन घर के गाइड The rights के बाद people will use, है ना। क्रिप्टो करेंसी का तो मैं नहीं जानता, तो मैं फंड है जिसको मैं नहीं जानता उसमें नहीं करता मैं। बहुत अच्छा ट्रेड है, कई लोग दबा के कमाए हैं, बट मेरे को, मैं अपने साथ में मुझे कोई चीज समझ में आती है करता हूँ, नहीं समझ आती तो मैं नहीं करता। इट इज नॉट बैड अगेन, नो, इफ यू नो इट देन इट इज गुड। एंड देन ETF आई टोल्ड यू, इंडेक्स फंड वगैरह कम पैसे में आपको काम करना है, किसी भी ट्रेड इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करना है, ETF फॉर द बेस्ट, टेंशन फ्री काम। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड, विल गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑन म्यूचुअल फंड। सबके अपने पॉजिटिव सबके नेगेटिव है। म्यूचुअल फंड इज अ बेटर वे, अगर आपके पास पैसा कम है तो, पैसा कम है तो म्यूचुअल फंड सही है। 500 रुपए से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो, 5 लाख करो पर डे का, 5 करोड़ करो, हर डे आपको निकालना है, हर डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसको मेरे के प्रॉपर्टी बुक करके पैसा चाहिए था, इंस्टॉलमेंट आ गया, मैंने अप्लाई किया, थर्ड डे मेरे पास पैसा वापस आ गया, मेरे को मार्च में चेक लिख के दे दिया हूँ। प्लस प्रोफेशनली मैनेज होता है, आप कर लो। मेरे को ये बताओ, अपनी वेल्थ को कितनी बारी महीने में ट्रैक करते हो आप, या कितने घंटे देते हो एक महीने में आप वेल्थ ट्रैकिंग? एनीबॉडी? ग्रेट, गुड। एनीबॉडी एल्स? मैं भी नहीं करता, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं भी नहीं करता। वेल्थ बना के आप रख देते हैं, ट्रैकिंग का टाइम ना बिजनेस बढ़ा रहे यार, मुझे 10 करोड़ टर्नओवर करना है, 20 करोड़ करना है, किसके पास टाइम है? But sir, it is very important to track our numbers. सॉरी, सर अपने numbers को track करना बहुत important है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 90% लोग नहीं कर पाते क्योंकि लाइफ में अपनी फैमिली इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, बिजनेस है, उसमें टाइम कम बचता है। एंड दीस पीपल आर मैनेजिंग इट प्रोफेशनली। ये लोग कंपनी में जाते हैं, मैंने किसी का मोतीलाल ओसवाल या किसी रामदेव अग्रवाल के लड़के का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने अपने हनीमून का लड़के को उसने गुजरात के किसी गांव में भेजा, वो फैक्ट्री थी कंपनी की, स्टडी केवल हनीमून से वहां बनाया थी। आप कर सकते हो, बैठ के लाला से मिला, स्टॉक देखा, वेयर हाउस देखा, गोडाउन देखा, फैक्ट्री देखी, फिर रिसर्च बनाया। तो दैट इज द काइंड ऑफ रिसर्च दिस पीपल डू, व्हिच यू कांट डू। एंड दे आर बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स फ्रॉम IIT एंड यू नो दे आर वर्किंग, स्टडिंग कंपनी बैलेंस शीट पर जो कि उसके बियॉन्ड जाके बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कहाँ पैसे, क्योंकि उनका काम है। जैसे आपका काम बिजनेस बढ़ाना है, नौकरी करने का नौकरी, डॉक्टर का काम सर्जरी करना है, उसका काम है आपका पैसा उड़ाना। 1-1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज पे नहीं करेंगे तो तुरंत दांत पड़ जाएगा, दूसरा बंदा उठाएगा नहीं मार्केट को, तो जॉब नहीं मिलता। 2 करोड़ के पैकेज आप निकलते वैसे नहीं मिलता, फंड आपने बर्बाद किया, नेगेटिव रिटर्न दिए, तो आपको मार्केट में दूसरा फंड वाला रिजर्व फंड कभी उठाएगी नहीं। तो दिस इज प्रोफेशनली मैनेज, लिक्विडिटी इज वेरी हाई, है ना। और इसका क्या होता है, टैक्स फ्रेंडली होता है। आज के 1 साल से पहले निकालते 20% पड़ता है, 1 साल के बियॉन्ड जाते तो 12.5% आपको टैक्स पड़ता है, वो भी अभी लगा है टैक्सेशन पे, पहले नहीं था रिसेंट टाइम में। बाकी सब इंस्ट्रूमेंट FD वगैरह में 30% होता है, आप लोग में तो TDS नहीं काट देते हैं।
पहले ही काट देते हैं। तो आपका अगर 6% इक्विटी क्लास में 8% है, नॉर्मल बैंक से 6% है, तो 30% कर दो, 4.5% हुआ नॉर्मल बैंक का, 5.5% हुआ आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट उसमें रिस्क है, कब उठ जाए पता नहीं, है ना। म्यूचुअल फंड के अपने बेनिफिट है, प्लस ये क्या है कि वोलेटिलिटी से अनअफेक्टेड रहता है। अगर आपको पैसा नहीं, यू नीड टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ एनी एसेट, स्पेशली व्हाटएवर एसेट यू गेटिंग इन, म्यूचुअल फंड में भी ले सकते हो। और ये क्या है कि किसी भी अमाउंट पे आप शुरू करके किसी भी अमाउंट पे रोक, कभी भी रोक सकते हो उसको, फ्लेक्सिबिलिटी है। अमाउंट बढ़ाना है, पैसा इनकम बढ़ गई, बढ़ा दिया, सिर्फ आपने क्वांटम बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी वो आपकी वो कम हो गई, बिजनेस इनकम या सैलरी, तो आप घटा भी सकते हो, वो पैसा वहां रहेगा। Anybody else has any question? Because सर somebody was asking a ये जो question. अभी बताया पहले टैक्स नहीं था, अभी 20% और 12.5%, हाँ जी। अभी लगा है टैक्स 20% और 12.5%, तो इतना हैवी टैक्स क्यों लगा है सर इस पे? वो सर मोदी जी से पूछ लेना। नहीं, कोई रीजन तो होगा इसको पीछे। That is no. This is government wanted to make money on your money. मतलब इसमें ज्यादा पैसा बन रहा है इसलिए? They would like to make money as much as they can. पहले सर्विस टैक्स अब जीएसटी बढ़ाया, घटाया, पहले बढ़ाया, वो that is something which government can only answer, right? हाँ, वो कोई क्वेश्चन है, कोई मैंने कहा आपको लॉन्ग टर्म में लेना पड़ेगा। कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में, मैंने क्या बोला आपको, सारे म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं है, इसीलिए यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट। अभी क्या होता है, डॉक्टर के लिए आप खुद इलाज करते हो, अपना सर्जरी करनी, पेट फाड़ के खुद कर लेते हो, केस लड़ना है तो खुद कर लेते हो, बच्चे को पढ़ाना है खुद पढ़ाते हो, गलती होती नहीं। बट इन्वेस्टमेंट करना है तो हम खुद कर लेंगे। कई इन्फ्लुएंसर है, प्लीज इन्फ्लुएंसर को पढ़ना लिखना बंद कर दो। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, खुद लाइफ में 1 करोड़ नहीं कमाए, मैं आपको बता रहा 10 करोड़ कैसे बनाने हैं। मैं ऐसे कई कोचेस को जानता हूँ, किसी गाड़ी में आ रहे हैं, लोग बोलते हैं जीवन में कैसे, मैंने खुद से बोले भाई, तो दूसरे को बता दिया, है ना। तो आप उसको देख के म्यूचुअल फंड में भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका एडवाइजर आपसे बात करो, दे विल गाइड यू कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। बिकॉज़ मार्केट में कम से कम 5000 म्यूचुअल फंड है, सारे ग्रो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, सारे ग्रो नहीं कर रहे थे सिमिलरली। थोड़ा सा स्नैपशॉट में आपको दिखाऊंगा, अगर आप लम सम इन्वेस्ट करते हो, जितना ज्यादा टाइम के लिए करोगे, कंपाउंड इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 25 इट इज अ वेल नोन सेइंग, इट इज द 8th वंडर। 10 साल आप करोगे, 1 लाख का 3 लाख बनेगा। 20 साल करोगे तो गुना नहीं होगा, 3 गुना होगा। और 30 साल कर दिया तो ओरिजिनल अमाउंट का 30 टाइम्स हो जाएगा। सेम आप रियल एस्टेट में जो एवरेज की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज आपका 8% 9% रिटर्न आएगा। गोल्ड में 8% हिस्टोरिकली, डेट में तो 6% है। सिर्फ इज बेटर देन लम सम, बिकॉज़ जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे भैया ने मेरे लिए कराया इन्वेस्टमेंट, मार्केट पीक पे गया, वो आज भी लॉस में। तो ऑलवेज गो फॉर स्मॉल। मार्केट बढ़ेगा तो कम यूनिट खरीदेगा, मार्केट घटेगा तो ज्यादा यूनिट आ जाएगी आपके पास। इसलिए सिर्फ इज फार बेटर एज अ वेल ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू एनी लम सम अमाउंट। अगेन ऐसे कि आपका ज्यादा पैसा है, कच्चा पक्का है, तो आप रियल एस्टेट डाल दो, यहाँ सिर्फ पक्का पैसा लगता है, कच्चा नहीं लगता। तो रियल एस्टेट फॉर दैट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज गुड। सिर्फ का आप देख लो, 1 साल में 60,000 होता है, 5 साल में 3 लाख होता है, और 30 साल बाद आपका ओरिजिनल अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट 3 करोड़। दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंड। But this will vary. My time is over? वही है Sir, ठीक है, question and answer. Yes. बोलिए। So, but this is going to vary with the Compound. type of ship you are investing in. So, आप कौन सा 1000 के prefer करेंगे? सर्विस वही का टाइम बढ़ेगा, देखना है। There are multiple type of, no, सिर्फ तो एक ही टाइप का होता है systematic investment planning, but there are large cap, there are mid cap, there are small cap. वो कौन सा है? इसमें तो आपने कंसिडर करा। नहीं, तो मैंने रिटेल कंसिडर करे हैं। लार्ज कैप में आपको जो हिस्टोरिकली एवरेज बोल रहा हूँ, कोई होगा नेगेटिव भी दे रहा है, वो अलग बात है। एवरेज 12% रिटर्न है इंडेक्स फंड और लार्ज कैप में। मिड कैप में 15% आते हैं, और स्मॉल कैप में 18%। हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड। लोअर द रिस्क, लोअर द रिवॉर्ड। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। तो ये मैंने कहा 12% लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? Time is very short, so I had to rush through a lot of stuff. But I thought basically I could sense to summarize it. Look at your, do your financial, have a vision statement, have a plan, execute that plan, try to take a long term, invest that amount which you can afford to lose.
इन शॉर्ट टर्म, नॉट इन लॉन्ग टर्म, व्हिच यू कैन अफोर्ड टू लूज इन द शॉर्ट टर्म। 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में मत करो, कोई फायदा नहीं है। 5-10 साल का होराइजन तो करना। छोटा अमाउंट है म्यूचुअल फंड इज बेस्ट, बट एज बजाज सर ने कहा starting investment yesterday was the 10 years ago was best time, the other next best time is today. Any questions? Thanks a lot guys. Let us have